नमस्कार, रामनगर विज़न में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल शर्मा। तो इस समय आप मौजूद हैं रामनगर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामना मंच में। तो आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं रामनगर टूरिज़्म डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रधान रविकांत जी के साथ, जिनके द्वारा आज एक यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। जी रविकांत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत किस शुक्रिया। तरीके का कार्यक्रम था आज? जी, आपको मालूम है कि रामनगर टूरिज़्म सोसाइटी जो है वो यहाँ पे रामनगर के आस-पास के क्षेत्र बसंतगढ़, डुड्डू, जखेड़ यहाँ पे जो पर्यटक स्थल हैं उनको प्रमोट करने के लिए अपना योगदान दे रही है। और हमारा नारा है पर्यटन से रोज़गार। हम चाहते हैं कि अगर पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है तो हमारे यूथ को, हमारे लोगों को यहाँ पे जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उनको यहाँ पे रोज़गार मुहैया हो जाएगा। और उसी उपलक्ष्य में, क्योंकि कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो हम हर बार यहाँ पे एक सफाई अभियान चलाते हैं उसी उपलक्ष्य में। तो आज भी हमने सफाई अभियान यहाँ पे चलाया, स्वच्छता दिवस हमने मनाया इसका। और ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यहाँ पे पर्यटक बहुत बड़ी दूर-दूर से आते हैं, जम्मू से आते हैं, इवन मैंने देखा चंडीगढ़ से लोग यहाँ पे पर्यटक आते हैं। तो हमारा लोकल लोगों का दायित्व बनता है कि हम अपने-अपने पर्यटक स्थलों को स्वच्छ रखें, साफ़ रखें। तो उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे जो भी प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह, कुछ चिप्स के पैकेट के रैपर्स जो होते हैं, ये प्लास्टिक वेस्ट जो होता है, ये जो यहाँ पे बिखरा पड़ा था, तो हमारी टीम, जिसमें कि हम रामनगर टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी से, देन प्रोग्रेसिव यूथ फोरम से, देन नेहरू युवा केंद्र से अनिल जी हमारे साथ हैं, मुबीन जी, इनके फादर साहब यहाँ पे सरपंच हैं, और हमारे साथी सभी हमारे फोरम के। तो हम सब ने मिल कर के यहाँ पे सफाई अभियान चलाया, और यहाँ पे जितनी भी गंदगी थी, जितना भी प्लास्टिक वेस्ट था, उसको बोरों में भरा, इनको ले जाके हम अभी रामनगर में म्यूनसिपैलिटी के जो डस्टबिन हम इनको डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था पर्यटन स्थल के लिए। जैसे कि इस समय हम सामना मंच में खड़े हैं, तो सामना मंच की खूबसूरती को लेकर जो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, जी। क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, ये जगह बड़ी खूबसूरत है और बिल्कुल रामनगर के बिल्कुल नज़दीक है। आई थिंक आपको कोई रामनगर से इट टेक्स अराउंड हाफ एन आवर फ्रॉम रामनगर यहाँ पे आने के लिए। ऑल्दो रोड नैरो है और इतनी अच्छी भी नहीं है, बट चलो अभी फ़िलहाल जो है उसी से गुज़ारा करना है हमें। तो यहाँ पे काफ़ी दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। तो मेरा ये सबको ये संदेश है कि आप आइए यहाँ पे, यहाँ के मौसम का आनंद उठाइए। अब देखिए, धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन बादल कितने नज़दीक आए हुए हैं और बीच-बीच में हमें छाँव दिख रही है यहाँ पे। तो बड़ा प्यारा मौसम यहाँ पे है, बच्चे आए हुए हैं, घूम रहे हैं। तो यहाँ पे आएँ, लेकिन एक और मैसेज है साथ-साथ में कि यहाँ पे जो भी आपका खाने-पीने के बाद जो प्लास्टिक वेस्ट बचता है, जो पानी की बॉटल्स वेस्ट बचती हैं, किसी भी किस्म का जो वेस्ट है, उसको यहाँ पे छोड़ के ना जाएँ, क्योंकि आपके बाद कोई और यहाँ पे आ रहा है। तो किसी को गंदा ना मिले, स्थान स्वच्छ मिले, और स्थान स्वच्छ रहेगा अगर, तो और टूरिस्ट यहाँ पे आएँगे और बाहर जाके भी बताएँगे कि स्वच्छता है, वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, सिविलाइज़्ड लोग रहते हैं वहाँ पे। तो सबका दायित्व है, टूरिस्ट का दायित्व भी है और हम लोकल लोगों का दायित्व भी है। जैसे कि बात की जाए, आप भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। जी। अगर टूरिज़्म सेक्टर यहाँ पर डेवलप होता है, तो कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? देखिए सर, आज की डेट में टूरिज़्म जो एक सेक्टर है, वो इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट देता है। तो मैं हर बार लोगों को यहाँ पे बोलता रहता हूँ, जो लोग, देखिए मैं तो मैं गाँव मेरा यहीं पे है, बट क्योंकि जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में मैं बीच में जम्मू चले जाता हूँ। तो मैं लोगों को ये गाइड करता रहता हूँ कि आप यहाँ पे 2, 4, 5, 6 कमरों का अपना गेस्ट हाउस विकसित कीजिए, और गेस्ट हाउस एक सेपरेट गेस्ट हाउस बनाइए, कच्चा ही हो, कच्चा घर ही हो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले जो पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं, उनको आप वही चीज़ें खिलाइए जो आप खाते हैं। साग हो गया, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, और जो नॉन-वेज खाने वाले हैं उनको नॉन-वेज खिलाइए। देसी मुर्गा यहाँ पे मिलता होगा, तो वही चीज़ें खिलाइए, जिससे कि रोज़गार की संभावनाएँ बढ़ेंगी। अभी एक लड़के से मैं मिला, वो बता रहा था कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेनिंग भी करवाई, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या होना है? ट्रेनिंग करवा दी, उसके बाद आपका यहाँ पे हम लोगों का विज़न चाहिए कि हम वो 2, 4, 5, 6 कमरों का जो गेस्ट हाउस है विकसित करें और लोग आना शुरू हों। हम कई बार बोलते हैं कि हम एज़ अ सोसाइटी, रामनगर टूरिज़्म डेवलपमेंट सोसाइटी, जो कि हम वहाँ से उसको प्रमोट कर रहे हैं टूरिज़्म को, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम अपने 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 पेज के माध्यम से लोगों को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। आपका गेस्ट हाउस की हम एडवर्टाइज़मेंट करेंगे, और फ्री में। हमें कोई किसी किस्म का कोई लालच नहीं है कि हम किसी से कोई पैसे लेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री में करेंगे, सोशल सर्विस है हमारी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे इलाके में लोग भी आएँ, और अगर लोग आएँगे तो यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ वो पैसे खर्च करेंगे, वो पैसे इन्हीं लोगों की जेब में जाएँगे और इनका रोज़गार बढ़ेगा, इनको बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि अभी बात की जाए, पंचायत इंचा द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया है पर्यटन को लेकर। जैसे कि इन्होंने अपने बजट से टूरिस्ट हट बनाया है, तो क्या कहेंगे? एक अच्छी पहल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टूरिस्ट हट बना के उसको ऐसे ही छोड़ ना दिया जाए। उसको मुकम्मल किया जाए, उसको रहने लायक बनाया जाए, उसको प्रोसेस उसमें रहने का इनिशिएट हो, और मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई पर्यटक बाहर से रहने के लिए आया होगा। तो पता नहीं, इसको देखना चाहिए उन एजेंसीज़ को, जिन एजेंसी ने वो बनाया, हैंडओवर किया कि नहीं किया। अभी अगर मैं आपको, इसका मुझे पता नहीं है, मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको डालसर की, तो डालसर जो गेस्ट हाउस बना हुआ है, उसके बारे में मैं कई बार जा चुका हूँ डायरेक्टर टूरिज़्म ऑफ़िस में,
और हर बार जाकर उनको बताता हूँ कि आपका एसेट वहाँ पे पड़ा हुआ है, ख़राब हो रहा है, आस्ते-आस्ते डिटेरियोरेट हो जाएगा, वो टूट-फूट जाएगा, उसकी शीशे टूट गए हैं और बिल्डिंग भी एक दिन खंडर बन जाएगी और वो अभी तक गेस्ट हाउस टूरिज़्म को हैंडओवर नहीं हुआ है। वो टूरिज़्म को अभी हैंडओवर होगा, हैंडओवर के बाद फिर उसका टेंडरिंग करेंगे, टेंडरिंग करने के बाद कोई लोकल बिज़नेसमैन उसका वो लेगा, वहाँ पे काम-शाम शुरू करेगा, 4 लोगों को रखेगा, 4 लोग वहाँ पे खाना बनाएँगे, रूम का रख-रखाव करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये करे ना, करते क्यों नहीं है? पब्लिक का पैसा वहाँ पे लगा हुआ है पर करते नहीं है। अब ये इसका मुझे पक्का पता नहीं है कि अभी तक ये स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये आप भी फाइंड आउट कीजिए कि स्टार्ट किया कि नहीं किया। क्योंकि मैं पीछे थोड़ा बिज़ी रहा, मैं देखा नहीं, अभी पता करेंगे ये स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। कोई चीज़ बन गई, वहाँ पे पब्लिक का पैसा लग गया, वो स्टार्ट होनी चाहिए, वहाँ पे लोग रहने आने चाहिए। और ये भी देखना पड़ेगा रहने काबिल है भी वो कि नहीं। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नहीं, ये कहने में जो आता है काफ़ी अच्छा बना हुआ है जी। और शायद कुछ ही महीनों के भीतर वो हैंडओवर भी कर दिया जाएगा और टूरिस्ट भी वहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। अगर बात की जाए प्रॉपर तरीके से अगर वो बन जाता है तो कितना फ़ायदा होगा? बहुत अच्छी बात है, लोग आएँगे, डेफ़िनेटली आएँगे लोग। देखिए, लोगों को यहाँ पे रहने की जगह की ही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ की आबो-हवा अच्छी है, यहाँ का मौसम अच्छा है, यहाँ का सब कुछ सीनिक ब्यूटी अच्छी है, यहाँ का लोकल जो खाना-पीना है, कलाड़ी मिलती है, आपको पता है कलाड़ी रामनगर की मशहूर है, वो अच्छी है। साग-सब्ज़ी यहाँ की लोकल अच्छी है। लोग तो आएँगे, बट लोगों को सिर्फ़ रहने के लिए जगह चाहिए। आपने देखा होगा नीचे अभी कुछ लोग टेंट लगाया है कुछ लोगों ने, बिल्कुल। है ना? तो ठीक है, लोग रहने की जगह नहीं होगी तो लोग टेंट लगाएँगे और रहने की जगह दोगे तो लोग उसमें रहने आएँगे, तो फ़ायदा तो होगा। लोकल लोगों को फ़ायदा होगा, डेफ़िनिटली होगा। कुल मिला के बात की जाए तो जो इस समय दर्शक देख रहे हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र की खूबसूरती को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहाड़ी क्षेत्र की खूबसूरती तो एक अलग चीज़ अपनी जगह है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इस समय जैसे हम इस हवा में साँस ले रहे हैं, आपको पता है अभी एक नया टर्म अभी पीछे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यूज़ किया, मेडिकल टूरिज़्म। मेडिकल टूरिज़्म क्या है? मेडिकल टूरिज़्म ये है कि जैसे किसी किसी इंसान को प्लेन्स में रह करके, पॉल्यूटेड एरिया में रह करके कोई दिक्कत आ रही है और डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप इस पॉल्यूशन वाले क्षेत्र, जैसे आप नोएडा चले जाएँ या कहीं गुड़गाँव में किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएँ या इवन बड़ी ब्राह्मणा हमारे जम्मू में चले जाएँ, तो वहाँ पे पॉल्यूशन कितना है। हो सकता है किसी इंसान को कोई ऐसी बीमारी डेवलप हो चुकी हो कि वो अगर ज़्यादा देर वहाँ पे रहेगा तो वो उसको ज़्यादा देर वहाँ रह नहीं पाएगा ड्यू टू पॉल्यूशन, ऐसी कोई बीमारी है। तो मेडिकल टूरिज़्म में क्या है कि उसको डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप किसी ऐसी जगह जाके रहिए जहाँ पे स्वच्छ वातावरण हो, जहाँ पे स्वच्छ ताज़ी हवा हो। अब देखिए यहाँ पे हम हवा में साँस ले रहे हैं तो इसकी इसकी हवा की खुशबू, हवा की जो फ़ील है वही डिफरेंट आ रही है ना? तो इस एंगल से लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। चंद गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, अपना यहाँ पे ये अपना जंगल वगैरह हैं यहाँ पे, हवा साथ-साथ स्वच्छ हो रही है यहाँ पे, पॉल्यूशन फैक्ट्री कोई है नहीं यहाँ पे, लकड़ी का धुआँ ज़्यादा से ज़्यादा, अगर घरों में कोई लकड़ी जलाता है तो लकड़ी का धुआँ जलता है, वो भी आजकल तो अपना सिलेंडर जला रहे हैं लोग गाँव में भी, तो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। तो उस लिहाज से भी खूबसूरती तो है ही है, खूबसूरती आप देखिए आकर के दिखाइए, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाइए। हमने भी ये जंगल से फूल मेरे दोस्त ने अभी-अभी लिए हैं, तो कितने खूबसूरत फूल हैं। तो हमने भी अपने पेज के माध्यम से ऐसा कोई स्थान नहीं है जो छोड़ा हो हमने लोगों को दिखाने के लिए। हर एक स्थान हमने लोगों को दिखाया है, यहाँ का खूबसूरत स्थान। अब ऊपर चले जाइए, बसंतगढ़ चले जाइए, गंगटॉप चले जाइए, वहाँ देवदार के वृक्ष शुरू हो जाते हैं। तो कैसी-कैसी पहाड़ियाँ हैं, कैसी-कैसी चोटियाँ हैं, कैसी-कैसी वहाँ पे जून के महीने में आपको ठंड लगती है, वहाँ पे ऐसी ठंडी हवा चलती है। इवन अभी हमें ठंड लग रही है यहाँ पे खड़े होके। तो बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, बड़ा सुंदर एरिया है। लोगों को चाहिए कि यहाँ पे आएँ। तो जैसे कि आपने बात की कि अपने पेज के माध्यम से, तो मैं आपको बता दूं कि रामनगर टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी का जो पेज है, इन्होंने सही बात कही कि ऐसे-ऐसे इलाका ज़ात इनके द्वारा दिखाए गए हैं, शायद उन इलाका में हम भी नहीं गए थे और इनके पेज के माध्यम से हमने देखा और उस इलाके में जाके हमने भी कवरेज की। तो अंत में क्या मैसेज आएगा? उसका हमारा यही उद्देश्य था कि ये इलाके लोगों तक पहुँचे नहीं हैं, तो कम से कम पहुँचे तो सही। अब पहुँचेंगे नहीं तो आएँगे कैसे लोग वहाँ पे? तो इवन कुछ इलाकों के बारे में मुझे रामनगर के कुछ दोस्तों ने बोला कि ये आप कहाँ गए थे? हमें पता ही नहीं, इसके हम रामनगर में रहते हुए पूरी उम्र हो गई, हम यहीं पे पैदा हुए, तो ये आप कहाँ गए थे? तो खैर उनको बताया गया। तो इस तरह के भी हैं। तो मैसेज हमारा ये है, पहला मैसेज लोकल लोगों को है कि आप पर्यटकों के आने का उचित प्रबंध कीजिए, है ना? यहाँ पे लोकल लोग, एम्प्लॉयड लोग भी हैं, टीचर हैं, जिनके पास समर्थता है, वो तो इनिशिएटिव लें कम से कम। ये लोकल लोगों को मेरा मैसेज है आपके माध्यम से कि वो तो कम से कम 2, 4, 5, 6 कमरों का गेस्ट हाउस विकसित करें और हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम उनको वहाँ से भेजेंगे। और मैं आपको बताऊँ कि अभी भी मैं जब अपनी ये कुछ तस्वीरें लेके फेसबुक पे डालूँगा या अपने चैनल पे डालूँगा ना, तो मेरे जो बोलेंगे, "आप अकेले क्यों चले गए? आप हमें क्यों लेके जाते हैं और हमें वहाँ पे ओवरनाइट स्टे करवाओ।" तो स्टे करवाएँ कहाँ पे?
दिक्कत ये आती है। तो लोकल लोगों को पहला मैसेज है कि आप पर्यटकों के रहने की उचित व्यवस्था कीजिए। लोग सोचते हैं कि पहले पर्यटक आएँगे तो फिर हम व्यवस्था करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले व्यवस्था करेंगे हम तो फिर पर्यटक आएँगे, तो ऐसा सोचना चाहिए हमें। और दूसरी मैसेज आपके माध्यम से जम्मू के और लोगों को ये है कि आप आएँ रामनगर क्षेत्र में, बड़ा अच्छा, लोग बड़े अच्छे हैं यहाँ के लोकल जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है वो बड़ा अच्छा है, लोकल फूड बड़ा अच्छा है और आपको बिल्कुल शहरों से दूर एक शांत वातावरण आपको मिलेगा और आप सचमुच में एंजॉय करेंगे और आप इसमें यहाँ बैठ के अकेले बैठ जाएँ, कहीं साइड पे मेडिटेशन कर सकते हैं, इस अच्छी हवा में, अच्छे वातावरण में, शांत वातावरण में। तो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स, आप यहाँ पे आके खुद एक्सप्लोर करेंगे लोग। तो आइए यहाँ पे और एक्सप्लोर कीजिए रामनगर के आस-पास के क्षेत्र को। बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया। सर। तो हम बात कर रहे थे रामनगर टूरिज़्म डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रधान रविकांत जी के साथ। तो उनके साथ बात हुई, काफ़ी पर्यटन क्षेत्र की बात की गई और भी कई मुद्दों को लेकर बात की गई, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हों उनके बारे में बात की गई। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।